Hey guys, my name is Jitesh. So today's video is going to be all about the speaking section of IELTS exam. तो दोस्तों बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि IELTS स्पीकिंग पे एक वीडियो बनाओ, IELTS स्पीकिंग पे एक वीडियो बनाओ. तो फाइनली गाइज आज मैं आ गया हूँ IELTS स्पीकिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके एंड मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली ग्रास्प व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू. So without wasting any more time, let's begin. तो दोस्तों if you are new to this channel then make sure आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो. So with that being said, let's start with the video. दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देता हूं कि IELTS स्पीकिंग में एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव करने के लिए ऐसी कोई टिप नहीं है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको यूज करके यू विल बी एबल टू अचीव अ हाई बैंड स्कोर इन IELTS स्पीकिंग. हाँ दोस्तों, मैं एग्री करता हूं कि टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज हेल्प करती है बट टू ए सर्टेन एक्सटेंट. जो चीज दोस्तों मेन की रोल प्ले करती है आपके IELTS स्पीकिंग में आपका बैंड स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, वो है दोस्तों योर इंग्लिश फ्लुएंसी और योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल. तो इसीलिए दोस्तों इन ऑर्डर टू अचीव अ हाई बैंड स्कोर इन IELTS स्पीकिंग सेक्शन यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. दिस इज द बिटर ट्रूथ. यही दोस्तों एक कड़वा सच है जो आपको कोई नहीं बताता. अब दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमें इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा. तो दोस्तों ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी का ही हिस्सा है. फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हम नई कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करते हैं देन हम आर्किटेक्ट से पूछते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. या फिर दोस्तों अगर हम कोई नई स्किल भी सीखना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोडिंग सीखना शुरू करते हैं देन हम अपने मेंटोर से भी पूछते हैं कि हमें कोडिंग सीखने में कितना टाइम लगेगा. तो इसी तरीके से दोस्तों आपको इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, इसका आंसर दोस्तों आपको कोई भी नहीं दे सकता एक्सेप्ट यू योरसेल्फ. It totally depends on the amount of time and effort that you put into learning English. दोस्तों इंग्लिश भी दो टाइप्स की होती है. द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल इंग्लिश एंड द सेकंड वन इज फ्लुएंट इंग्लिश. तो दोस्तों सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है? सर्वाइवल इंग्लिश होती है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी ग्रुप में बैठे हो एंड उस ग्रुप में इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन हो रही है. तो दोस्तों अगर आप सामने वाले की बात को समझ पा रहे हो एंड अपनी बात को सामने वाले को समझा पा रहे हो टूटी फूटी इंग्लिश में, देन योर इंग्लिश वुड बी कंसिडर्ड सर्वाइवल इंग्लिश. तो दोस्तों सर्वाइवल इंग्लिश को सीखने में कितना टाइम लगता है? तो मान लीजिए आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, आपको इंग्लिश के बेसिक्स भी नहीं पता, देन दोस्तों मेरे हिसाब से आपको सर्वाइवल इंग्लिश सीखने में 3 to 4 वीक्स का टाइम लग सकता है. सो मूविंग ऑन टू फ्लुएंट इंग्लिश. तो दोस्तों फ्लुएंट इंग्लिश क्या होती है? फ्लुएंट इंग्लिश होती है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपके सामने एक फॉरेनर भी खड़ा हो जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ही हो, तो अगर आप उसको भी अपने सारे थॉट्स, अपने सारे एक्सप्रेशंस अच्छे से समझा पा रहे हो इंग्लिश में बिना रुके बिना अटके, देन योर इंग्लिश वुड बी कंसिडर्ड फ्लुएंट इंग्लिश. तो दोस्तों फ्लुएंट इंग्लिश को सीखने में कितना टाइम लगता है? सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर दोस्तों फ्लुएंट इंग्लिश को सीखना बिल्कुल टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपको कितना टाइम लगेगा ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैट यू पुट इनटू इट. तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ ऐसी गलतियों की तरफ जो बहुत से लोग करते हैं इंग्लिश सीखने के दौरान. तो दोस्तों आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने जरूर सुना होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम्हें ग्रामर जरूर सीखनी पड़ेगी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए, या फिर अगर तुमने ग्रामर नहीं सीखी तो तुम कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. दोस्तों दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है दोस्तों. अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको ग्रामर सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है. एंड दोस्तों आपको आज से ही इस वीडियो के थ्रू एक चीज अपने दिमाग में जरूर सेट कर लेनी है कि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको आज से ही ग्रामर सीखना बंद करना पड़ेगा. अब दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. तो दोस्तों जब आप छोटे थे, जब आपने स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया था, तो आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है दोस्तों, जो भी आपकी मदर टंग है, चाहे वो हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे गुजराती है, चाहे मराठी है, चाहे बंगाली है, चाहे कुछ भी है, आपने उसको कैसे सीखा था? क्या आपने उसको लिख के सीखा था? क्या आपने उसको पढ़कर सीखा था? या क्या आपने पहले उसकी ग्रामर सीखी थी तब आपको वो लैंग्वेज बोलनी आई थी? नहीं दोस्तों, आपने उसको सुनकर सीखा था. जो आपके घर पे आपके पेरेंट्स बोल रहे थे आपने उसको सुना, उसको एब्जॉर्ब किया एंड फिर उसको बोलना स्टार्ट किया. तो दोस्तों इस तरीके को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन. जो लैंग्वेज आप एक्वायर करते हो, एब्जॉर्ब करते हो अपने एनवायरमेंट के थ्रू, अपने सर्कल के थ्रू. अब दोस्तों इसी तरीके को यूज करके, इसी मेथड को यूज करके अब मैं आपको एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर इंग्लिश इन नो टाइम. तो दोस्तों ये ट्रिक मैंने भी यूज की थी, ये टिप मैंने भी यूज की थी एंड इसी की वजह से आई वाज एबल टू इंप्रूव माय इंग्लिश ट्रिमेंडसली. तो दोस्तों ये टिप क्या है? आपको इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखना स्टार्ट करना है.
अब दोस्तों इससे होगा क्या, जो इंग्लिश मूवीज एंड शोज में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो आपस में दोस्तों इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप इंग्लिश सुनोगे, उसको एब्जॉर्ब करोगे एंड उसी से फिर बोलना स्टार्ट करोगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। So moving on to the mistake number 2 that a lot of people make while learning English is thinking that if they speak fast then they will sound more fluent। तो दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो इंग्लिश में तेज तेज बोलना शुरू कर देंगे तो वो ज्यादा फ्लुएंट साउंड करेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप नई नई इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हो तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वोकैबुलरी अभी इतनी ज्यादा वाइड नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप तेज बोलना शुरू कर दोगे तो क्या होगा आपके साथ, आपके माइंड को ज्यादा वर्ड्स एकदम से ढूंढने पड़ेंगे, जल्दी ढूंढने पड़ेंगे, ज्यादा सेंटेंसेस जल्दी जल्दी बनाने पड़ेंगे। जिससे होगा क्या दोस्तों, अभी आपके पास इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं है तो इसलिए आप इतने ज्यादा सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, आप एक ही जगह पे स्टक हो जाओगे, आप रुक जाओगे, आप फ्रीज हो जाओगे। जिससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश और ज्यादा फ्लुएंट साउंड करने की बजाय और भी ज्यादा पुअर साउंड करने लग जाएगी। तो इसीलिए यू शुड अवॉइड मेकिंग दिस मिस्टेक। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूं जिनको यूज करके यू विल बी एबल टू मेक योर इंग्लिश साउंड मोर फ्लुएंट। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, विच वॉज टू वॉच इंग्लिश मूवीज एंड शोज। एक दूसरा तरीका भी दोस्तों मैं आपको यहां पे बता देता हूं, विच इज टू थिंक इन इंग्लिश। तो दोस्तों आपको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपके साथ क्या हो रहा होगा, आप पहले किसी भी सेंटेंस को अपनी मदर टंग में सोचते होगे या अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में सोचते होगे एंड फिर उसको अपने माइंड में कन्वर्ट करते होगे इंग्लिश में एंड फिर उसको बोलते होगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस में जो बीच में टाइम लैग आ रहा है, वो टाइम लैग दोस्तों आपको इंग्लिश में एमेचर साउंड कराता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सोचना ही इंग्लिश में स्टार्ट कर देना है। अब दोस्तों इंग्लिश में कैसे सोचना है ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपको ये दिमाग में कोई भी थॉट आ जाता है, आपके दिमाग में ये थॉट आ जाता है, मान लीजिए कि आज शाम को 5 बजे मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस थॉट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। आपको किसी को बोलना नहीं है, ये बस अपने माइंड में ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है एट 5 o'clock इन द इवनिंग टुडे आई विल गो मीट माई फ्रेंड्स। एंड इसी तरीके से दोस्तों जो जो थॉट्स आपके माइंड में आते रहे, आपको उन सबको इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहना है। And soon in no time you will be able to think in English itself. So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.